ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। चारित्र माने आत्मा में स्थिरता और औपसमिक सम्यक्त माने आत्मा का विश्वास। ये दो ही भाव होते हैं इसमें। मोहिनी में, मोहिनी से इन दो का घात होता था तो दो काम होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। छायापसमिक भाव में देखिए नीचे, देखो इन सब का विस्तार से ये जो एक पेज पर चार्ट है और इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, जो मैंने करीब आपको 8-10 पेज ये 5 भाव के चार्ट दिए ना, वो छपा दिए हैं, फोटोकॉपी करा दी है, तो उससे आप और विस्तार से समझ लेना। और इन सब का अध्ययन करने के लिए भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसमें इसकी विस्तार से चर्चा है। मैं वो बातें नहीं बताना चाहता जो इन्फॉर्मेशन आपको भाव दीपिका में मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ वहाँ नहीं मिल पाएगी कदाचित, मैं कदाचित इसलिए कह रहा हूँ कि अपना कोई अहंकार नहीं है इसमें, लेकिन भेद विज्ञान कैसे करना वो अपन इसमें चर्चा करेंगे, बराबर। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सब वहाँ से ले लेना आप, और भी ग्रंथों में है वहाँ पढ़ना। आइए अपन चलते हैं। अब देखिए नीचे चौथा कॉलम, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, कर्म का क्षयोपशम। माने इसका मतलब क्षयोपशम केवल इन्हीं में होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। माने 4 कर्म, केवल 4 कर्मों का क्षयोपशम होता है। इसका मतलब ये निकला कि बाकी के और गुणों का क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम का मतलब थोड़ा समझ लें पहले। क्षयोपशम का मतलब ये है कि सर्वघाती प्रकृति का उदय नहीं होता इसमें। सर्वघाती माने वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता, तो सर्वघाती प्रकृति का तो उदय नहीं होता। इसका नाम तो कहते हैं उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव रूप क्षय है। नहीं क्षय, क्षयिक भाव नहीं है अभी है, लेकिन उदय नहीं हुआ। क्यों? उदय हो जाए तो फिर ज्ञान जानने का काम नहीं कर सकता। सर्वघाती, क्यों? सब पूरा ही घात कर दे ज्ञान का पूरा ही घात हो जाए तो फिर जानने का काम कभी हो ही नहीं सकता। सर्वघाती प्रकृति देखो, समझो आप, जैसे ज्ञान गुण की सर्वघाती प्रकृति है केवल ज्ञानावरण, तो अब केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है अपने पास, ये सर्वघाती प्रकृति है। केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अब और विस्तार से जानकारियां आप उसमें लेना, मुझे तो अभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहने का मन कर रहा है। तो अभी सर्वघाती प्रकृति का तो उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का और देशघाती प्रकृति का, जो देशघाती प्रकृतियां होती, देशघाती माने संपूर्ण घात नहीं करती, उनका और सद्वस्था रूप वो जो सर्वघाती प्रकृति थी ना, तो कुछ का तो उदय ही नहीं होता और कुछ का सद्वस्था रूप उपशम हो जाता है। सत्ता में तो है, अभी सत्ता में से सर्वघाती प्रकृति खत्म नहीं हुई, सद्वस्था है लेकिन उपशम है, उठती नहीं है, उदय में नहीं आती। 2 बात हो गई। और देशघाती प्रकृति का उदय चलता रहता है। फिर से सर्वघाती प्रकृति के 2 काम हुए, एक तो वो उदय में नहीं आती, इसका नाम क्षय, आते ही नहीं, उदय में नहीं आता। और दूसरा सर्वघाती प्रकृति सत्ता में रह जाती है, अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो काम नहीं करती। जैसे समझो एक दृष्टांत दें कि मेरे शत्रु 2 प्रकार के शत्रु इस सभा में, एक तो वे आए ही नहीं हैं तो, लेकिन आए नहीं, तो एक तो उदय में नहीं, माने यहाँ आए नहीं, इसलिए क्षय के बराबर है, वो आए ही नहीं। अब वो क्या करेंगे बताओ, बाहर खड़े हो, हमें क्या लेने देना, यहाँ तो आए नहीं वो। और दूसरे ऐसे शत्रु हैं जो मेरे प्रभाव के कारण चुप बैठी, उन्हें मेरी बात समझ में तो नहीं आती, उल्टी भी लगती है, क्या निश्चय मचा रखा है, क्या भगवान आत्मा मचा रखा है, उन्हें बुरा भी लगता है,
लेकिन मेरे पुण्य प्रभाव से वो चुप बैठे रहते हैं, सुनते भी हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता, मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, चुप बैठते हैं। तो सर्वघाती प्रकृति दो प्रकार की, यदि वो बोलें तो फिर प्रवचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति वाले सब श्रोता हो जाएं तो प्रवचन सुनेगा कौन? और यदि वो सभा में डिस्टर्ब करे तो भी नहीं बोल सकता मैं सारे के सारे सर्वघाती वाले आ जाएं तो प्रवचन नहीं हो सकता, और वे जो यहाँ बैठे हैं वे भी यदि उपद्रव करें तो प्रवचन नहीं हो सकता। तो प्रवचन कब हो सकता है? जब देश घाती प्रकृति हो। समझ में, घाती तो समझते ना, घातने वाला, शक्ति को घातने वाला। तो देश घाती प्रकृति का उदय हो तब क्षयोपशम काम करता है, उसको कहते हैं क्षयोपशम, उसका काम है क्षयोपशम। तो ज्ञान जो घातियाँ जितने प्रकृति होते हैं ना, घातियाँ प्रकृति, 4 घातीय प्रकृति है, 4 घातीय कर्म, 4 अघातीय। तो 4 घातीय कर्मों में क्षयोपशम होता है, इनका सर्वथा अभाव नहीं होता। सर्वथा अभाव नहीं होता माने जानने का कभी अभाव नहीं होगा। आप कम जानो, ज्यादा जानो, उल्टा जानो, सीधा जानो, लेकिन जानो। निगोद में भी जीव जानता है, निगोद में भी जीव करता नहीं है, वहां भी ज्ञाता ही है। ओ हो। तो ज्ञान गुण का काम क्षयोपशम वाला काम है। अभी यहाँ क्षयोपशम पढ़ा ना, ये क्षयोपशम, उपशम कभी नहीं होता, कभी उपशम नहीं होता। आगे समझ में आया? आगे देखो। तो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। अंतराय को एक दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, इसलिए अभी नहीं पढ़ाएंगे। अंतराय को अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऐसे ही एक दिन हमने आपको क्षयोपशम भी उस समय पढ़ा दिया था, इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। अब बाकी आप ग्रंथों में से देख लेना। अब आओ इस साइड, यहाँ ज्ञान, ध्यान से सुनना, केवल ये जल्दी याद दिलाता हूँ मैं। ये कौन था? कर्म। ये कौन था? जीव। ये कौन था? परिणामिक भाव अथवा जीव। और ये कौन है? कर्म। अभी देखो यहाँ जो क्षयोपशम लिखा है ना, तो इसकी बात है। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम, अंतराय का क्षयोपशम, वीर्यांतराय का क्षयोपशम, ये इसकी बात चल रही है। क्षयोपशम किस में होता है? उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये सब पुद्गल में होता है, ये सब कर्मों में होता है। और उसी समय जीव यहाँ रहता है। तो यहाँ क्षयोपशम होता है, ये उपशम हुआ ना, तो यहाँ औपशमिक कहते हैं। यहाँ क्षयोपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ तो इसको क्षयोपशमिक कहते हैं, और यहाँ क्षय हुआ तो इसको क्षयिक कहते हैं। मालूम होगा सबको, याद है पुराना, बताने की जरूरत तो नहीं है, पहले बता चुके हैं अपन। कर्म का उदय आया तो कर्म में उदय आया, यहाँ उदय कहाँ है? नहीं, एक समय की पर्याय जितना उदय भाव, ये तो भगवान पारिणामिक है। उपशम, क्षयोपशम, क्षयिक, क्षय हो गया, कर्मों का क्षय हो गया, इसको क्षयिक कहा। चारों कंडीशन में भगवान तो ज्यों का त्यों रहता है। देखो अभी मैं प्रवचन सुन रहा था, अपन स्वामी जी की प्रवचन सुन रहे, मैं समझता हूँ यदि 5 भाव नहीं मालूम तो किसको कितना समझ में आया होगा? बोलो, नहीं मालूम हो तो किसको कह रही? सर्वनाश पाम्बा योग भावों थी दूर। तो सर्वनाश पाम्बा योग भाव कौन थे? ये 4 भाव, औदिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयिक भाव। क्षयिक भाव केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो नाश पाम्बा योग्य है, ओ हो, और उससे जो दूर है ऐसा परिणामिक भाव। अब बोलो 5 भाव समझे बिना आप गुरुदेव का कोई प्रवचन सुन के बता दो, समझ के बता दो। जिन वर्ण की एक गाथा नहीं समझ सकते 5 भाव। और सुनो, 5 भाव की चाबी 24 घंटे संग रखना पड़ेगी तो सम्यक दर्शन होगा। 5 भाव की चाबी मालूम करे बिना आप 6 डाला की पहले एक ढाल नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ ही नहीं सकते। माँ औदिक भाव की चर्चा चल रही, तुम परिणामिक अनुभव के दुखी हो रहे, हे भगवान बहुत दुख होगा, हे भगवान बहुत दुख होगा। कौन ने? माँ तो कौन की बात चल रही है? औदिक भाव की। पहली ढाल में कौन की बात चल रही है? औदिक भाव की, और तुम परिणामिक मान मान के दुखी हो रहे हो। 5 भाव की चाबी याद रखे बिना, मैंने आज सुबह मतलब सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। दोनों चाबियां संग रखना है आप, बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण है वो। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक पंक्ति नहीं पढ़ पाओगे, एक प्रवचन नहीं समझ पाओगे दोनों के बिना। अभी 38-39 नंबर की गाथा चल रही थी, श्लोक का अर्थ चल रहा था, श्लोक का क्या गजब है।
आगे समझ में आया? तो छाया सम्यक भाव, अभी छाया सम्यक भाव दो तरह का है। दो तरह का मतलब मिथ्या दृष्टि का छाया सम्यक भाव और एक सम्यक दृष्टि का। तो इसमें देखिए जरा, छाया सम्यक भाव के नीचे लिखा धर्म की वृद्धि। तो धर्म की वृद्धि सम्यक दृष्टि को लेना, मिथ्या दृष्टि को नहीं लेना। मिथ्या दृष्टि का छाया सम्यक भाव और धर्म की वृद्धि नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन कल बोला था, औपसम्यक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है ना, माने उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न हुए बिना वृद्धि हो सकता है किसी की? अंकुरण हुए बिना किसी की वृद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे ही छाया सम्यक भाव से धर्म की वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि औपसम्यक भाव से धर्म उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तभी तो बड़ा होगा। तो बच्चे का जन्म, फिर वृद्धि, फिर पूर्णता, क्रम है ना इसका। ऐसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक धर्म की उत्पत्ति, अब छाया सम्यक भाव में धर्म की वृद्धि, और नीचे लिखा है छायिक भाव में धर्म की पूर्णता। धर्म की पूर्णता, ज्ञान पूरा हो गया, सुख पूरा हो गया, चारित्र पूरा हो गया, वीर का अनंत वीर पूर्ण विकास हो गया। ये नीचे बराबर। अब आगे फिर से चलो। छाया सम्यक भाव में अब केवल इन्फॉर्मेशन शेष है, मैं फटाफट इसको क्रॉस करता हूँ। देखिए, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और मना पर्याय ज्ञान तक। केवल ज्ञान नीचे आएगा। ज्ञान गुण में अब ऊपर से देखिए, ज्ञान गुण में सीधे सीधे ऊपर से 1 2 3 ज्ञान गुण में 4 भाव हुए। ज्ञान गुण में कितने भाव हुए? 4 भाव। औपसम्यक भाव नहीं हुआ। देख लीजिए, औपसम्यक भाव में खाली पड़ा है ज्ञान के नीचे। ज्ञान गुण पारिणामिक है। औदिक भाव में अज्ञान नाम का औदिक भाव है। छायोपसम्यक में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि और मना, पर्याय, ज्ञान। कितने हुए टोटल? 7। 4 और 3 7। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये 3 बराबर, ऐसे 7 हुए ये। तो ये छायोपसम्यक भाव। और छायिक भाव में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने लोकालोक सब एक साथ जानने में आता है, इसमें तो कोई कठिन नहीं है। दर्शन में केवल कितने भाव हुए? 3 भाव। 3 भाव कैसे हुए? हालांकि उसमें औदिक भी है तो औदिक भी, लेकिन लिखा नहीं है इसलिए अपने को लग रहा है। तो दर्शन में भी 4 भाव हुए, वीर में भी 4 भाव हुए, श्रद्धा में 5 भाव हुए। श्रद्धा में देखिए 5 भाव। श्रद्धा अपने आप में पारिणामिक, औदिक में मिथ्यात्व, औपसम्यक सम्यक्त में औपसम्यक भाव में औपसम्यक सम्यक्त, नीचे छायोपसम्यक सम्यक्त और नीचे छायिक सम्यक्त। फिर से देख लीजिए श्रद्धा गुण। पहले नहीं समझ में आया तो पूछो, तो मैं फिर बताऊंगा कुछ, और नहीं तो मैं समझता हूँ आप समझ गए। देख लीजिए, आप अपनी तरफ से देखिए। श्रद्धा गुणों के 5 भाव हैं। 5 भाव केवल श्रद्धा गुण में होते हैं जिंदगी में, और किसी में नहीं होते। अपन पढ़ रहे हैं असाधारण 5 भाव। तो असाधारण 5 भाव केवल श्रद्धा गुण में होते हैं और किसी में नहीं होते। बराबर। आगे देखो, श्रद्धा में फिर देख लीजिए, श्रद्धा अपने आप में पारिणामिक भाव। औदिक भाव में, श्रद्धा में यदि औदिक भाव होगा तो मिथ्यात्व, नीचे होगा तो औपसम्यक सम्यक्त। औपसम्यक सम्यक्त कल समझा दिया था। छायोपसम्यक सम्यक्त उस सम्यक्त की वृद्धि, छायोपसम्यक भाव। छायोपसम्यक कैसा होता है इसे आप उसमें पढ़ लेना विस्तार से। और यहाँ छायिक सम्यक्त माने अब इस सम्यक दर्शन कभी छूटने वाला नहीं है। छायोपसम्यक वाला भी छूट सकता है और औपसम्यक वाला तो छूटता ही है। औपसम्यक सम्यक्त का तो कल दृष्टांत दिया था। आप सोफा सेट पर बैठे तो स्प्रिंग दब गई, लेकिन अभाव थोड़ी हुआ स्प्रिंग का। जैसे ही उठोगे तो उसे तो उठना ही है। छायिक भाव हुई तो स्प्रिंग खत्म, नष्ट हो गई स्प्रिंग, आपको स्प्रिंग ही नहीं बची, है ना। ये छायिक भाव हुआ। आगे चलो, चारित्र गुण में असंयम होता है, कसाय 4 कही गई, वेद ये सब पढ़ लिया अपन। औदिक भाव नीचे देखेंगे तो औपसम्यक चारित्र, नीचे छायोपसम्यक चारित्र, संयम संयम, ये 2 चीज ली हैं। संयम संयम, मैं यहाँ संयम संयम समझाऊंगा थोड़ा सा। और छायिक चारित्र सबसे नीचे। छायिक चारित्र माने 12 गुणस्थान यथाख्यात चारित्र। बराबर। इसमें समझने लायक केवल संयम संयम रह गया। ऊपर से फिर देखो, ऊपर औदिक भाव में लिखा था असंयम,
यहाँ लिखा है औपसमिक चारित्र और यहाँ लिखा संयमा संयम। संयमा संयम, ये संयमा संयम माने पंचम गुण स्थान। देखो मुझे तो कहना तो ये है कि छायोपसमिक चारित्र अलग लिखा और संयमा संयम अलग लिखा। माने आचार्यों को जहां जहां प्रयोजनभूत भाषित हुआ ना वहां ज्यादा लिखा। वहां उसको भेद करके, जैसे ऊपर कसाई भी लिख दी, जबकि कसाई भी अपने आप में असंयम है, लेकिन वहां असंयम जरूर लिखा। क्यों? चौथे गुण स्थान में असंयम होता है, पहले से लेके चौथे गुण स्थान तक असंयम होता है, तो वहां असंयम स्पेशली लिखा और 4 कसाई भी लिख दी। सूक्ष्मता से देखा जाए तो चारों कसाई असंयम है, सूक्ष्मता से देखा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। 4 कसाई अलग से लिखी, 4 कसाई का औदैहिक भाव और असंयम नाम का औदैहिक भाव अलग लिखा। ऊपर जब असंयम लिखा तो पहले से चौथे गुण स्थान तक हो गया, और यहाँ पर औपसमिक कौन सा संयम संयम, तो ये पंचम गुण स्थान हो गया। एक हिसाब से सूक्ष्मता से देखा जाए तो संयम संयम 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन लोक व्यवहार में पंचम गुण स्थान में संयम संयम कहते हैं, छठे गुण स्थान में सकल संयम कहते हैं। तो लेकिन यह सकल संयम नहीं लिखा, देखा नीचे सकल संयम नहीं लिखा, क्योंकि कर्णानुयोग में सकल संयम नहीं लिखेंगे इसको, सकल संयम यथाख्यात में लिखेंगे। यथाख्यात माने छायिक चारित्र में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आज थोड़ा कठिन पड़ेगा प्रवचन, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं सरल करूंगा, चिंता नहीं करो। छायिक चारित्र माने यथाख्यात चारित्र, इसका मतलब अब कभी भी किंचित मात्र भी राग उत्पन्न नहीं होगा। यथाख्यात चारित्र माने अब किंचित मात्र भी राग उत्पन्न नहीं होगा, पर दृष्टि होने वाली नहीं है, स्वरूप से बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए यथाख्यात चारित्र यहाँ लेंगे। सकल संयम नहीं लिए, मुझे कहना ये है जितना जितना है वो असंयम। और फिर यदि मिश्र धारा देखना, मिश्र धारा ग्रंथों में एक शब्द आता है मिश्र धारा, मिश्र धारा माने संयमा संयम, और फिर एक चारित्र धारा, शांति धारा, वो उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। बराबर? अब ये भी पूरा हुआ, ले से पूरी हो गई, गति पूरी हो गई, पूरा चैप्टर पूरा हो गया, ये काम पूरा हो गया। अभी लेकिन बहुत बाकी रह गया, अभी भी रह गया, अभी चिंता नहीं करो। अब थोड़ी देर के लिए दिमाग को आराम देंगे अपन। अभी चार्ट को आप विराम दे दीजिए, अपन डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी चार्ट लेंगे थोड़ी देर बाद फिर से, हैं? हाँ, छायोपसमिक चारित्र कहलाता है। जब कर्मों का क्षयोपसम हो जाता है तो छायोपसमिक चारित्र कहलाता है। बराबर? अब अपन आगे चलो। मुझे जो कहना था, तो फिर पंडित जी हम कर्मों का उपशम कर सकते कि नहीं कर सकते, क्षयोपसम कर सकते कि नहीं कर सकते, ये मूल बात बताना है। क्षय कर सकते कि नहीं कर सकते, बस मूल बात ये कहना है अपने को। पंडित जी तो ये उदय से बचने के लिए क्या करें, क्वेश्चन। फिर उपशम करने के लिए हम क्या करें, माने धर्म की उत्पत्ति कैसे करें, सम्यक दर्शन कैसे करें, ये दूसरा प्रश्न है। फिर उस सम्यक दर्शन को बढ़ाएं कैसे। देखो फिर से समझो, कोई मिथ्या दृष्टि हो तो उसका ये प्रश्न हो सकता है कि मैं औदैहिक भाव को छोड़ूं कैसे, पारिणामिक भाव को देखूं कैसे, पहला प्रश्न। फिर ऐसा पूछ सकता है कि मेरे को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हो, माने औपसमिक भाव की शुरुआत कैसे हो, मैं कैसे करूं, पूछ सकते हो आप। औपसमिक सम्यक कैसे करूं, औपसमिक चारित्र कैसे कर सकता हूं। और जिसको औपसमिक सम्यक तो हो गया हो तो उसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मैं इसको क्षयोपसम कैसे करूं। और जिसको क्षयोपसम हो गया हो उसको भी ऐसा प्रश्न हो सकता है कि मैं इसको छाई कैसे करूं। ये पहले शब्द समझ में आ रहे कि नहीं? 4 उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम। माने कर्मों में जब उदय होता है फिर कभी उनका उपसम हो जाता है, कभी क्षयोपसम होता है, और उन्हीं कर्मों में एक बार क्षय हो जाता है, माने अभाव हो जाता है। बराबर? तो ये हम कैसे करें, प्रश्न ये है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बहुत सरल उत्तर है, तुम इन चारों में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सुन 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 भैया, तू पारिणामिक भाव नहीं देखता इसलिए औदैहिक भाव खड़ा होता है। पारिणामिक भाव देखते से उपशम हो जाता है, और पारिणामिक देखते रहने से क्षयोपसम हो जाता है, और पारिणामिक में मग्न हो जाने से क्षय हो जाता है। लो खत्म, बात हो गई बात खत्म, बस हो गया पूरा। हाँ, एक पारिणामिक भाव देगा, हाँ एक ध्रुव भाव देगा, एक ज्ञायक भाव देगा, और कोई काम नहीं बचा।
क्या कर्मों की ओर देखने से उपशम नहीं होता, वहां तो उदय खड़ा हो जाता है। क्या कहा? कर्मों की ओर देखने से, कर्मों का विचार करने से, कर्मों का चिंतन करने से, इतनी प्रकृतियां हैं, इतनी प्रकृतियां हैं, इतनी प्रकृतियां हैं, उनका लक्ष्य करने से, उनकी टेंशन करने से तो आश्रय बंध खड़ा होता है, और फिर वो आश्रय बंध का कर्म का उदय आ जाता है, तो तू दुखी हो जाता है। क्या करें बोलो, क्या करें? सुखी रहने का एकमात्र उपाय है कि तू उदय भाव से भिन्न भगवान आत्मा देख। आपको सरल दृष्टांत दिया था, एक सफेद लड़का सफेद कपड़े पहनकर मंच पर आया और काली लाइट फिरती जो औदिक भाव, लड़का काला दिखता ही औदिक भाव, लड़का लेकिन काला नहीं हुआ। फिर औपसमिक छायक में कहना हो तो सफेद लाइट फेंकी, लाल लाइट फेंकती है, कोई सी लाइट फेंकती है, लेकिन लड़का एक ही रूप रहता है। इसका बहुत लंबा विस्तार किया था अपन ने औदिक भाव में, उसको यहाँ समझ लेना। उस माँ को कोई चिंता नहीं होती, मेरा बेटा तो काला नहीं हुआ, किंचित मात्र नहीं हुआ। ऐसे पारिणामिक भगवान आत्मा कभी रागी द्वेषी नहीं हुआ। जिस समय राग द्वेष हो रहा है उस समय भी रागी द्वेषी नहीं हुआ। आहा, सरल दृष्टांत देता हूं, क्या करें, दृष्टांत तो देना ही पड़ेगा। यहाँ ये पारिणामिक भाव है, इसको नहीं देखने से औदिक भाव हुआ, इसको देखने से औपसमिक हुआ, इसको देखते रहने से क्षयपसम हुआ, और इसमें मग्न होने से पारिणामिक हुआ। तो अपन ने क्या किया चारों में? अपन ने क्या किया चारों? अपन ने तो कुछ नहीं किया। अपन ने तो इतना किया था कि अपन अपने को भूले थे, फिर भी अपन ही थे। अपन तो अपन ही थे। हाँ, दृष्टांत देता हूं, देखो, ये पति तो जिंदाबाद है, पति तो जिंदा है। अब स्त्री ने पति को देखकर क्या पहना ये फर्क पड़ा बस। आज पत्नी ने सादा साड़ी पहनी, काली साड़ी पहनी, कि थोड़े गहनों का श्रृंगार किया, कि पूर्ण श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया। पत्नी ने पूर्ण श्रृंगार कर लिया, अच्छे से अच्छे पूरे गहने पहन लिए, पूरा का पूरा अच्छा अच्छा कर लिया। तो इससे पति के क्या हुआ? इसके गहने पहनने से इसको क्या फर्क पड़ने वाला है? और इसने सफेद साड़ी पहन ली विधवा जैसी, तो इसे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये भूल गई थी कि मेरा पति जिंदा है। मैंने दिया था एक बार दृष्टांत कि बेचारा सो गया था 3 दिन की ट्रेवलिंग के बाद, वो आगे सो गया था, तो इसने क्या समझा तो मर ही गया, तो इसने सफेद साड़ी पहन ली। तो इससे क्या फर्क पड़ा? माने यहां पर कुछ भी हो 4 प्रकार की पर्याय जीव की है, ध्यान रखना, जीव की ही 4 पर्याय है। ऐसी जीव की 4 पर्याय होने पर भी इस पर्याय से इस भगवान आत्मा पर असर पड़ता नहीं है। ये मिथ्यात विधवा की तरह रोती है तो रोती रहे, मैं तो हूं। आपको याद है दृष्टांत? पर उस आदमी को उठाने आए सब आदमी, आगे वो बांस लाए, रस्सी लाए और सब तैयार किया, और वो पुरुष को उठाने लगे डेड बॉडी समझकर। तो वो तो उठ गया, मैं तो जिंदा हूं, ये क्या कर रहे हो? मर गए तुम तो, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, अब हम तुमको शमशान में ले जाके जलाएंगे। मेरे को जलाओगे? मैं तो जिंदा हूं। तो पत्नी तो विधवा हो गई, तो वो हो गई होगी उसके भाग से। मैं लेकिन जिंदा हूं। हाँ, ऐसे ही अनादिकाल से मिथ्यात्व हुआ, अनंत रुदन हुआ है विधवा जैसा, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। इसका नाम है सर्वनाश पाम्बा भाव, पाम्बा योग भाव थी दूर पारिणामिक भगवान। आए समझ में आया? आगे चलें। तो अब अपन क्या करें? कुछ नहीं करना। क्या गजब हो गया, इतनी बड़ी रामायण निकली 1 महीने की, और आखिरी में निकला कुछ नहीं करना। एक ज्ञायक भाव, हो एक ध्रुव भाव। फिर समझो, जब करो का नजर जाएगी ना, तो फिर अधिक भाव खड़ा हो जाएगा। मुझे कुछ करना है, फिर अधिक भाव खड़ा हो जाएगा। तो मैं कुछ देखो, ऐसे लोगों को प्रश्न होता है कि कुछ नहीं करें, तो एक बहुत सरल उत्तर ये है कि भाई कुछ करने से तो संसार खड़ा होता है। अब आपको संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है? क्या कहा? संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है? तो भाई करने से तो संसार खड़ा होता है, तो मोक्ष जाने के लिए तो उसका अपोजिट होना चाहिए ना, क्यों? तो अकर्णा होना चाहिए ना। अकर्णा माने अकर्ता। तो अब अकर्ता होगे देखोगे तब मोक्ष होगा कि कर्ता देखने से मोक्ष होगा? बोलो, अभी तुम प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे?
प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कौन सुने? सुनने वाला औदिक भाव। मैं नहीं सुनता, मैं तो अब देखो तो मस्त रहा बस। अब जैसे तुम्हें अभी प्रवचन सुनते समय सुनने का अहंकार हो जाए तो मिथ्यात का औदिक हो जाएगा। यदि सुनते सुनते अच्छा मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्रोध आ गया तो क्रोध का औदिक हो गया। देखो मैं अच्छे से सुन रहा हूँ, पंडित जी भी कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से सुनता है, तो मान का औदिक हो गया। देखो हो गया। अब अच्छे से नहीं सुन रहे हो लेकिन नींद आ रही हो फिर भी ऐसे तो मायाचारी का औदिक भाव हो गया। हे भैया ऐसे ही प्रवचन और सुनते रहे, ऐसे ही प्रवचन और मिलते रहे, तो लोभ का औदिक हो गया। देखो हो गया खतरा, खतरा हो गया। देखा बोला औदिक भाव में जीना है कि पारिणामिक भाव में जीना है? ये 5 प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ आपको। ओ हो, क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात का औदिक भाव खड़ा हो गया। लेकिन मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। सुनने वाले भाव का नाम तो औदिक भाव है। मेरा नाम समझ में आता है? हाँ नहीं आता। ये छाया स्वामी भाव को समझ में आता है, लोग जानने में आता है, वो छाई भाव को जानने में आता है। भगवान तो ज्ञायक है, भगवान तो ज्ञायक है। हा। अब बोलो अपन कौन? तो अब क्या करना है? कर्मों का क्षय करने के लिए क्या करना है? अब इससे सरल मार्ग नहीं हो सकता, बस इससे सरल मार्ग नहीं हो सकता है। आगे समझ आ रहा है कुछ? ओहो, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, बस एक ही काम करना, न्यारा, बस न्यारा 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 करना, कुछ नहीं है बस। हा। नाव आगे बढ़ती जाती है और पानी कटता जाता है। नाव आगे बढ़ती जाती है, पानी कटता जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ज्ञाता दृष्टा रहो। लेकिन इतना ध्यान रखना, व्यवहार में कहेंगे तो पानी कट रहा है कि नहीं, बस वो भी ज्ञाता, उसकी भी नजर मत करना क्या कहें, क्योंकि वो दृष्टांत एक देश है। दृष्टांत सर्वथा लागू नहीं पड़ता। वो नाव वाला, वहां तो चलाने वाला चाहिए, चलाने वाले के अनुसार नाव जाएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो एक ज्ञाता देखता जा, बाकी ऑटोमेटिक थी जैसे। विश्व का दी बेस्ट ऑटोमोशन। ऑटोमोशन समझते हैं? ऑटोमोशन, ऑटोमेटिक सारा काम होता चला जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़े तुम्हें। ऐसे भगवान बनने का ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर है। तो इतनी बात समझ में आ गई? तो अब कर सकते हैं कि नहीं? तो ये तो हमने अभी पॉजिटिव समझाया, लेकिन दिमाग में तो यही रहता, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपन और थोड़ा देख लेते हैं भैया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा क्या कर सकते हैं? अब मेरा प्रश्न है, यदि आपने निमित्त उपादान सुना होगा तो मैंने इसका बहुत विस्तार से जवाब दिया है निमित्त उपादान में, कि अपन औपसमिक कर सकते हैं। तो फिर औपसमिक क्यों करें? छाई करें ना डायरेक्ट। में कोई मूर्ख होगा जो काम करे तो पहले अधूरा करे? क्यों? तीनों में से कौन सा सम्यक अच्छा है? औपसमिक, छायसमिक, छाई, कौन सा अच्छा है? अभी अपन देखते हैं, इसी में देखते हैं। देखो जरा, औपसमिक का समय कितना है? स्थिति सादी शांत लिखी है। छायसमिक पे देखिए नीचे, स्थिति के नीचे देखिए, स्थिति यहाँ से राइट हैंड साइड से दूसरा कॉलम, स्थिति। स्थिति, चलो पांचों की स्थिति ढूंढ लेते हैं, ऊपर से ही पढ़ना शुरू करते हैं। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चार्ट है भैया अमित, चार्ट है, चार्ट देखो, चार्ट है कहीं यहाँ पे? एक्स्ट्रा चार्ट हो तो दे देना, ये ले लो चार्ट। बहुत चार्ट है अभी रखिए अपने पास, बहुत बढ़िया। देखो कितने चार्ट है, बहुत चार्ट है, सभी लोग ले लेना। हाँ देखिए, अनादि अनंत आज इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा, इसलिए आपको देखना जरूरी है। अनादि अनंत मिल गया इस स्थिति में। उसके नीचे देखिए आप, औदिक भाव अनादि शांत। अनादिकाल से कंटिन्यूटी, धारा की अपेक्षा से, संस्कार अपेक्षा, कंटिन्यूटी अपेक्षा, इसको संस्कार कहते हैं। कंटिन्यू चला रहे ना यूं, अनादिकाल से है लेकिन शांत। शांत मतलब अंत सहित, अंत सहित। फिर लिखा है अनादि अनंत। समस्त जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो औदिक भाव वाले जीव सदा बने रहेंगे। समस्त जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पृथ्वी, ये 3 लोक के जीव, संसारी जीव औदिक भाव से रहित हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे देखो, सादी शांत, एक समय की अपेक्षा से देखा जाए तो, जब अपन कहते हैं ना मिथ्या, तो एक समय का है,
वो साधी शांत, एक समय का है माने वो साधी शांत। क्रोध अधिक तो, विकारी भाव तो, राग अधिक तो, एक समय की पर्याय सुना होगा, वो साधी शांत। साधी और शांत समझते होंगे सब लोग मेरे ख्याल से, तो सबके चेहरे से लग रहा है समझते हैं, तुम नहीं समझते एक ना, शादी शांत समझते हो? शादी माने मैरिज, वो नहीं। स आदि, आदि सहित, स आदि, आदि आदि माने स्टार्ट, सहित शादी, शादी माने शादी माने स्टार्ट सहित, आदि सहित, और शांत माने स अंत, अंत सहित, तो शादी शांत हो गया। अनादि माने नहीं है आदि, और अनंत माने नहीं है अंत, अन अंत, अन अंत नहीं है अंत, ठीक है। तो अनादि अनंत, शादी शांत, और एक होता है अनादि शांत, और एक होता है शादी अनंत। चार बातें बोली, फिर से याद कर लो। अनादि अनंत, जिसका कभी स्टार्ट नहीं कभी भी एंड नहीं, अनादि अनंत। अब इसका अपोजिट कर दो शादी शांत, माने एक समय की, अब भी स्टार्ट हुआ है अभी एंड हो जाएगा, तो दो तो बड़े बड़े काम निपट गए। अब इनमें से एक एक का मिक्स करेंगे अपन, अनादि शांत, अनादि शांत, और शादी अनंत, शादी अनंत। देखते हैं इसमें क्या होता है। अनादि शांत माने अनादिकाल से, लेकिन अब नष्ट हो जाएगा। तो एक एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए, एक एक जीव की अपेक्षा से, तो मिथ्यात अनादि से, लेकिन अंत हो जाएगा। अनादि शांत कैसा है? एक एक जीव की अपेक्षा से देखे जाए तो अनादि से हैं, लेकिन एंड हो जाएगा उनका, तो शांत हो जाएगा। अनादि शांत, बराबर। अब आगे चलो, शादी अनंत। जी शादी अनंत कौन होता है? कि अब जो केवल ज्ञान हुआ वो शादी माने स्टार्ट सहित, शादी माने स्टार्ट सहित, तो शादी अनंत, अब अनंत काल तक रहेगा। अनंत सुख प्रकट हुआ तो अनंत काल तक रहेगा। इसमें गड़बड़ नहीं कर देना, नहीं तो आप ऐसे बोल दो भैया केवल ज्ञान तो अनादि शांत है और मिथ्यात्व शादी अनंत है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा का सारा। यदि केवल ज्ञान शादी अनंत नहीं होता तो कोई पुरुषार्थ नहीं करता। अनंत चतुष्टय अनंत सुख यदि शादी अनंत अनंत काल तक के लिए नहीं होता तो फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता। क्यों? आप मकान कैसा बनाना चाहते हो लोग में? आज बनाए कल गिर जाए, हम ऐसी भावना होती है। अंदर जाके देखो, अंदर 50 साल की भी नहीं सोचता, सोचता तो है भगवान कभी ना गिरे। गोल्ड कब तक के लिए खरीदा है आपने? कब तक के लिए खरीदा है? अब अंदर से तो भावना तो ये है कि शादी अनंत कभी खत्म नहीं हुई, मरना कब है? कभी नहीं, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है, शादी अनंत, ये बहुत गड़बड़ है। अब इस पे भी प्रवचन करने लायक है, लेकिन अब टाइम नहीं है। आप लोग समझदार हो तो प्रवचन कर लेना इस पे। काहे पे? हम संयोग को शादी अनंत बनाए रखना चाहते हैं। हम स्त्री पुत्रादि को देह को शादी अनंत बनाए रखना चाहते हैं, जबकि वे हैं ही अनित्य। इसको समझने के लिए अनित्य भावना पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। आप क्या चाहते हो बोलो? संयोग और पुण्य आदि, पुण्य इसको आप अनंत काल तक चाहते हो, इसका मतलब आप मोक्ष नहीं चाहते। जरा गौर से देखो, औदैहिक भाव शादी शांत है, औदैहिक भाव शादी शांत है, और तुम इसको अनादि अनंत बनाना चाहते हो। इसी का नाम अभव्य बना है, इसी का नाम मिथ्या दृष्टि बना है। पुण्य कब तक चाहिए? हे भगवान शांत हो जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। क्रोधादि, क्रोधादि कब तक चाहते हो? लिखो, उसमें लिखा शादी शांत। औदैहिक भाव में लिखा शादी शांत। और तुम क्या चाहते हो? सब मेरे गुस्से से डरते रहे हमेशा, तो फिर मिथ्यात्व पक्का रखना चाहते हो आप? आज टेलीविजन में सुख आया, लड्डू में सुख आया, मैंने मिथ्यात्व आया, है ना? अब तुम क्या चाहते हो? ये भगवान इसका लोग मरने से मालूम क्यों डरते हैं? 2 कारणों से डरते हैं। एक तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, एक तो ये बहुत तकलीफ लगती है मन में, और दूसरी तकलीफ ये लगती है कि इतना 1 लाख रुपए का हम होम थिएटर लाए, और इस होम थिएटर को अब वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ जो सुख भोगना था वो भोग नहीं पाएंगे।
मैंने यहाँ जो भौतिक बात की सामग्री भोगना चाहता ये मरने नहीं देता। पता है आपको टेलीविजन में भी वायरस होता है, पता है आपको? कंप्यूटर इंटरनेट में भी वायरस होता है। ये भी वायरस है जो करोड़पति सेठ मरा था। हाँ सच्ची बात है। जो मरा था ना, क्या भावना से मरा था? इतना बढ़िया हम वो लाए हैं और हम भोग नहीं पाए, देख नहीं पाएंगे। वो अमुक अमुक कार्यक्रम, अमुक अमुक प्रोजेक्ट और अमुक अमुक प्रोग्राम, और वो मैंने बनाई, वो मैंने करनी थी, वो मेरे करना थी, मेरे प्लान में। मरते समय आदमी बहुत कहता है प्लान तो बहुत थे, प्लान नहीं भये मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। इंद्रादि धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। समझ में तो आ गई हो हिंदी? समझ में आ गई हो? बहुत धीरे बोला मैंने से। बड़े बड़े इंद्र और इंद्र आदि धनुर्धर, बड़े बड़े धनुर्धर, यमराज ने चक चूरे। भाषा तो क्या प्रयोग किया है। पर हो गए सब थक गए थामन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे। सब रह गए थामने वाले, थामने वाले समझिए। सब थक गए थामन हारे माने डॉक्टर, वैद्य, इंजीनियर, मकान दुकान, सबने बहुत कोशिश की थी किसी तरह से हम जाने नहीं देंगे मम्मी पापा को। हस्बैंड को तो कोई जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो तो चल ही जाता, क्या करेगा। सब थक गए थामन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे। माटी में मिलेगी देह होएगी खेय। अब अंतिम अगली लाइन सुनो। इसी के नेह नेह नेह, आई लव यू इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। व्हाट हैव टू डू बोलिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कितना बढ़िया, इतनी सुंदर 12 भावना है, बहुत सुंदर 12 भावना है। मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट एक जयचंद जी छाबड़ा जी की और एक ये 2 12 भावना तो बस गजब है। चलें आगे चलें, पढ़ लेना, सुन लेना। ये सब आपके मंदिर में होगी 12 भावना शतक, और 12 भावना शतक में 35-34 नंबर का पेज है, ढूंढ लेना आगे पीछे 35-37 ऐसे कई पेज होगा, ढूंढना उसमें, बहुत सुंदर है। आगे चलें। हाँ सही, फिर से सुनो। तो साधी शांति नहीं होती भाव। मिथ्या दृष्टि अभव जीव, इसको अनादि अनंत कर देता है। अब मिथ्या दृष्टि का नाम आ गया। मिथ्या दृष्टि को 3 भाव होते हैं केवल। औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती तो वो से कभी नहीं होती। अभव जीव को, अभव जीव को, अभव जीव को और दूरांदूर भव जीव को, अभव जीव को, दूरांदूर भव जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को 3 भाव होते हैं केवल। मिथ्या दृष्टि भव्य जीव की बात कर रहे हैं अभी। जब तक वो भव्य सम्यक दृष्टि नहीं होता तब तक उसे 3 ही भाव रहते हैं। अभी तक यदि कोई पहले गुण स्थान में होगा तो उसे कितने भाव होंगे इस समय? 3, एक पारिणामिक, एक औदैहिक और एक छाया समय, 3 भाव होंगे। इसकी सारी डिटेल मैंने आपको नोट्स बना के दी है, फोटो कॉपी करा के। जो स्टडी करने के उद्देश्य रखते हो वो जेरोक्स करा लें। सबको इसलिए नहीं देते कि वो फिर धूल खाएं, वेस्टेज की तरह पड़े रहें, तो उसमें साधना होगी। इसलिए मैंने सबको नहीं दिए, जिन्होंने मांगे हैं उनको दिए हैं। लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या तो आप अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए, लेकिन वेस्टेज की तरह वो रद्दी पेपर की तरह इधर नहीं जाए, इसलिए हमने उसकी सबको जेरोक्स नहीं दी। जो बहुत इंटरेस्ट रखते हों, खूब उसकी स्टडी करना चाहते हो, कराना चाहते हो, वो उसे ले लेंगे। बल्कि हम अभी कोशिश करेंगे उसकी पूरी वीडियो कॉपी करा के
सीडी में दे देंगे आपको। तो सीडी में यदि आएगी तो वो आप उससे पढ़ सकते हैं, उन्हें पेपर से लेने की बजाय वो वीडियोग्राफी करा देंगे उसकी सारी। समझ में आया? तो सादी शांत सादी अनंत। अभी देखो आगे नीचे लिखा है औपसमिक भाव सादी शांत होता है, ये कभी अनादि अनंत नहीं होता। सादी शांत मैंने अभी औपसमिक भाव होगा और छूट जाएगा। इसी के चक्कर में अपन ने उठाया था कि औपसमिक भाव हुआ और नियम से गिरता ही है। अब छायोपसमिक भाव देखो, छायोपसमिक भाव अनादि शांत है। समझ में आया कि नहीं? क्षयोपसम ज्ञान अनादि से है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाद में तो क्षायिक हो जाएगा, इसलिए अनादि शांत। लेकिन नीचे एक और शब्द लिखा है सादी शांत। सादी शांत माने एक समय की पर्याय की अपेक्षा से सादी शांत। और छायोपसमिक भाव प्रकट हुआ किसी जीव को, उस अपेक्षा भी वो सादी शांत। मोक्ष मार्ग में धर्म प्रकट करने के बाद सम्यक दर्शन करके जो छायोपसमिक भाव हुआ वो सादी शांत, क्योंकि वो भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। बाद में कौन सा रह जाएगा? छायोपसमिक नहीं, छायिक। बहुत बढ़िया। अब नीचे लिखा है अनादि अनंत। इसी में संसार अपेक्षा से 66 सागर, 66 सागर माने छायोपसमिक भाव वाला जीव संसार में रहे तो 66 सागर छायोपसमिक सम्यक्त वाला। लेकिन ऐसी भी एक बात है कि 132 सागर भी हो जाता है, मैंने डबल हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और एबिलिटी का प्रश्न है, जिसकी एबिलिटी जरा होती है तो वो 132 भी रह जाता है। लेकिन अपने को ना 66 रहना ना 32 रहना, अपने को तो अनादि अनंत देखना बस। बाकी काम इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस जीव को 132 सागर रहना हो तो कोई माई का लाल उसे कितना ही सारे सिद्ध और अनंत मिलकर के भी उसको 66 नहीं करा सकते। और जिसको ऐसे जाना है मोक्ष, उसको भी सारे दुष्ट मिलकर के एक दिन नहीं बढ़ा सकते उसे। माने कुछ नहीं किसी की कुछ नहीं चलेगी इसमें, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 66 सागर में जाना कि 132 में गमे जा रहे बस। जब वो अपन कोई टेंशन नहीं, अपन तो जब जाएंगे अपने आराम से जाएंगे, आनंद से जाएंगे। जब इतनी डिले हो ही चुकी है अनादि काल से तो 132 सही, 66 सही। जब अनंत भव भोग लिए तो 10, 50, 100, 1000 और। पंडित जी आपको डर नहीं लगता है ऐसा बोलने में? काय का डर? जब अनंत पर्याय बीत गई, उससे मैं भिन्न रहा, अप्रभावी रहा, अनटच रहा, तो और 1,00,000, 2-4 लाख होंगी पर्याय, उनसे भी भिन्न रहूंगा। पंडित जी आपको अनंत भव का डर नहीं लगता? काय का डर? जब पहले नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? पहले तो हम मिथ्या दृष्टि थी अब तो हमें भगवान की वाणी मिल गई। मैं ऐसा कहकर कहना चाह रहा हूं, डरना मत मुझे वो कर्णानियों की पढ़ाई बहुत बुरी लगती है जो डर होती है। कर्णानियों कैसे पढ़ाया जाता है? पंच परावर्तन, अरे भैया आंसू आ गए हमको तो। ये तो पर आंसू पूछेंगे कब? मेरे को पसंद नहीं हुई, रोना तो मुझे पसंद ही नहीं है बस। चाहे कर्णानियों पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो, और ऐसी कोई रोने वाली चीज हो तो मेरे पास लाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा और हंसाऊंगा। क्योंकि भेद विज्ञान करने की कला से पढ़ो नहीं आपसे। देखो लोगों ने बहुत सुना होगा कि पंच परावर्तन सुनने पर तो रोना आ ही जाता है। जिन्होंने सुना होगा वे रोए भी होंगे। मैं नहीं रोया, मैं 2 मिनट के अंदर पंच परावर्तन पढ़ाता हूँ। देखो आपको पढ़ना है आपको देखो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से लेना, मैं तो आपको मजा बताता हूँ। देखो द्रव्य परावर्तन में द्रव्य अपरिवर्तित रहा, मजा बस। रोने की क्या बात रही? बहुत द्रव्य परावर्तन हुआ, मैंने 3 लोग के सारे द्रव्य मेरे नजदीक आके चले गए, लेकिन मैं तो ज्यों कहती हो रहा। अनंत पुद्गल द्रव्य आके चले गए, मेरा क्या बिगड़ा? अनंत शरीर आके चले गए, मेरा क्या गया? पहले मैं सोचता था इससे सुख है तो ये पुण्य के उदय में ये द्रव्य मिल गया, तो इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर इनसे सुख माना, फिर इनसे माना, फिर इनसे माना, फिर इनसे माना, फिर इनसे माना। ऐसे समस्त द्रव्य मेरे नजदीक आके चले गए, मैं सबके पास गया, लेकिन कोई ने मुझे सुखी नहीं किया। द्रव्य परावर्तन इजिकल टू, समझो जरा एक लाइन में, कि विश्व का कोई भी द्रव्य ने मुझे सुखी नहीं किया। इस बैराग का नाम द्रव्य परावर्तन। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया ना, कोई से द्रव्य से सुख लेने की जरूरत कहां है? मैं खुद सुख में समर्थ हूं, ज्ञान में समर्थ हूं, चारित्र में समर्थ हूं, मोक्ष में समर्थ हूं। मैं सम्यक दर्शन की भावना से अनंत द्रव्यों के पास गए, वो मुझे सम्यक दर्शन दे दे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। ये बैराग और ज्ञान बैराग की मैत्री है। ज्ञान पहले रखो, क्या ज्ञान? अरे लेकिन सम्यक दर्शन दूसरे से लेने की
जरूरत ही नहीं। मैं खुद पारिणामिक भाव हूं, ऐसा विश्वास करने से सम्यक दर्शन हो गया। तो द्रव्य परावर्तन पढ़ा दिया। देखो, इससे ज्यादा द्रव्य परावर्तन कोई टेंशन की कोई बात हो तो बताओ। लेकिन इसे भूल भूल के रोते हैं, अरे कोई ने सुख नहीं दिया, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है। रोते रहो बैठे बैठे, लेकिन मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मैं पारिणामिक भाव हूं। अनंत द्रव्य मिले लेकिन मैं स्वतंत्र शुद्ध द्रव्य बचा रहा, ये द्रव्य परावर्तन से फायदा। क्षेत्र परावर्तन, सम्यक दर्शन के लिए मैं सारे विश्व के क्षेत्र में गया, 3 लोक में, लेकिन किसी क्षेत्र में सुख नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला, चारित्र नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नथिंग, कुछ नहीं मिला, एल्स, नथिंग एल्स। कोई बात नहीं, वैराग। ज्ञान क्या हुआ? अरे सुख तो मेरे ही स्व क्षेत्र में है, स्व क्षेत्र में ज्ञान हो गया। अब कोई की माइकल लाल की ताकत हो तो हमें पर क्षेत्र में परावर्तन करके दिखाए, कुछ नहीं हुआ, 2 निपट गए। अब क्या बचा? द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल, एक भी समय ऐसा नहीं हो सर्पणी असर्पणी का जहां किसी ने मुझे सुख दिया हो। मत दो, चाहिए किसको? मेरा सुख तो सदा 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 मेरे में ही है। काल परावर्तन की रोना गया। अब क्या बचा? भाव। मिथ्या दृष्टि को जितने भाव हो सकते हैं, शुभ के असंख्यात लोक प्रमाण और असंख्यात लोक प्रमाण, अशुद्ध अशुभ, अशुभ भाव, शुभ और अशुभ भाव, वे सारे भाव मैंने अनंत अनंत बार करे तो भी मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। मत होने दो। लेकिन मैं तो त्रिकालिक स्वभाव हूं ने, शुभ भाव अशुभ भाव की जरूरत क्या है? अभी समझ में कुछ नहीं आया आपको? नहीं आया? मैं बताता हूं। देखो, अभी आपको क्या लगता है? हे भैया, ऐसा ही भाव चलता रहे, ऐसे चिंतन, आत्मा का चिंतन चलता रहे तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो हमने कहा भाव परावर्तन में ये अनंत बार कर चुके आप पंडित जी। एक बार समय सारी चीज किसी तरह समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। सुनो, सम्यक दर्शन के लिए तुमने समय साजी अनंत बार पढ़ लिया भाव परावर्तन में। पंडित जी ऐसी क्रियाएं हो जाएं, तो ऐसी क्रियाएं तुम भाव परावर्तन में अनंत बार कर चुके कि पंडित जी आप जैसे प्रवचन की शैली आ जाए तो ऐसा भाव तो तू भाव परावर्तन में, जब सम्यक दर्शन नहीं होता ऐसे भाव से अभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसे चिंतन से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसी पढ़ाई से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हा ये भाव परावर्तन से विरक्ति। तो फिर अब क्या कहें कि शुद्ध ज्ञायक भाव है ना, अनंत गुणों का भाव है ना तेरे पास, ऐसे पारिणामिक भाव को देखने तो सम्यक दर्शन होगा। हाय, समझ में आया? अब बचा भाव। 4 तो हो ही गए, टेंशन तो नहीं हुई कुछ। अब एक बचा भाव कि तूने 84 लाख योनियों में अनंत भाव धारण करे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो मत होने दे, भाव रहित पारिणामिक भाव देख, इसी भाव में हो जाएगा। नहीं समझ में आया? भाव रहित हूं, भाव रहित हूं ऐसा देख तो भाव परावर्तन भी खत्म हो जाएगा। पंच परावर्तन खत्म हो गया। लियो, हो गया पंच परावर्तन खत्म। अब पारिणामिक को देखने वाले को पंच परावर्तन में से कौन सा परावर्तन होगा? इसको एक सरल दृष्टांत दे देता हूं। सरल, सोने की अंगूठी, समय सारजी में दृष्टांत है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। याद है दृष्टांत? मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। अब जे रही अंगूठी अपनी मुट्ठी में, तो अब उसकी इतनी मिथ्यात्व मैंने इतनी मान्यता उल्टी थी कि यहाँ अंगूठी है, यहाँ नहीं देख रहा वो। सारे डब्बा डब्बी बर्तन, पूरी दुनिया, पूरे ऑफिस, पूरे फर्नीचर ढूंढ आया। ये द्रव्य परावर्तन। सब के पास जाके पूछा, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है? सबने मना कर दिया, हमारे पास तो नहीं है। अब आप कल्पना करो, जिसकी अंगूठी खो जाती है वो सब पे शंका कर रहा हो, वो कितनी गुस्सा करता, क्रोध मान माया लोग, चोर हैं सारे के सारे, ले गया होगा पक्के में, और खुद की अंगूठी इधर रखी है। अजी नौकर झूठ बोल रहा हो, पिटाई करो इसकी, तब बताएगा ही ले गया होगा ही। कितना गुस्सा हो रहा है बोलो। ऐसे एक एक द्रव्य पर इसने क्रोध किया तो द्रव्य परावर्तन खड़ा हो गया। अरे लेकिन अंगूठी जे मिल गई, अब कहाँ, कौन द्रव्य से पूछने जाएं, कौन क्षेत्र में ढूंढने जाए अंगूठी, कौन से टाइम में ढूंढने जाए अंगूठी, टाइम काल, और कौन से भाव से ढूंढे, नमो रिहंताणम, नमो आहिर्याणम। तो 4 तो निपटे गए। निपटे कि नहीं निपटे? कौन से द्रव्य से पूछे अंगूठी?
क्षेत्र में ढूंढे, काल में ढूंढे, कौन से टाइम में ढूंढे, कौन से मुहूर्त में ढूंढे अंगूठी, कौन से चौथे काल में, पांचवें काल में? पंडित जी पंचम काल है, चौथा होता तो अंगूठी तो ये रखी है, ढूंढना कहाँ है तेरे को? आगे समझ में आया? ऐसे लगाना भैया, कौन से भाव में मिलेगी अंगूठी? अंगूठी तो दे रही, कौन से भाव में मिलेगी? बस होगी बात खत्म। इसलिए पारिणामिक भाव को जानने वाले के पंच परावर्तन का अभाव हो गया। तो पंडित जी फिर एक भी जन्म नहीं होगा। सुना, पंखे की लाइट तो ऑफ कर दी हमने, अब रोकने में टाइम लगेगा, इतने घूमेगा बस, इतना घूमेगा, इसके बाद छायक भाव अनंत काल नहीं घूमेगा, क्योंकि जिस जहां से लाइट आती थी वही हमने कर्मों की औदिक भाव की लाइट जहां से आती थी वहीं से हमने ऑफ कर दिया। अब कितना चलेगा पंखा? इसलिए सम्यक दृष्टि को 66 सागर तक पंखा आखिरी चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 132 चल सकता है, इसके बाद तो रुके गए, क्योंकि पहले से जो फ्लो था ना, फ्लो, उस फ्लो के कारण जन्म मरण होता है सम्यक दृष्टि का। अब तो पारिणामिक देख लिया, भगवान आत्मा देख लिया, अब कुछ नहीं होना उसको। बाबू भाई जी एक दृष्टांत दे दे, घर में चोर घुसा और अपन जाग गए, तो चोर भागने के लिए मुड़ गया, भागा नहीं, अभी भागा नहीं, लेकिन वो डर के भागने के लिए एकदम पीठ फेर दी उसने। बताओ चोर भागा कि नहीं भागा? अभी चोर आया हुआ था, यदि हम सोते रहते तो वो माल ढूंढता, तिजोरी की चाबियां ढूंढता, लेकिन जैसे हम जागे, कौन है वो, एकदम घबरा, एकदम ऐसे हो गया, भागने के लिए खिड़की देखने लगा। क्या हुआ? इसको कहते थे वो बाबू भाई जी, भागते हुए चोर की भांति। अब तो भाग ही रहे, अब भगाओ मत, डंडा नहीं मारा उसको, वो तो भाग ही रहे, कुछ नहीं ले गया तुम्हारा। ऐसे ही कर्म तुम्हारा कुछ नहीं ले गए, वे तो अब जो जितने भव हैं, जो कुछ है वो तो सब भागते हुए चोर की भांति हैं। सम्यक दृष्टि जागा अब कर्मों को करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आगे चलो, इसमें आगे आ जाओ नीचे। अब मोक्ष कब तक है? छायिक भाव देखिए, छायिक भाव सादि अनंत, इसमें छायक भाव में अनादि अनंत लिखा है एक, तो सभी जीवों की अपेक्षा से बना है, मैं ये समझना। अब आगे चलिए, इस तरह से इसमें कुछ चीज और समझना है आपको, समझाने के लिए तो वैसे बहुत है। एक कारण शुद्ध पर्याय पढ़ाई थी आपको, इसमें देखिए जरा, सबसे नीचे के कॉलम में दूसरा कॉलम, सबसे नीचे से दूसरा, 4 घातीय कर्म का 6 में छायिक भाव होना है। छायिक भाव धर्म की पूर्णता, यहां लिखा है कार्य शुद्ध पर्याय। कार्य शुद्ध पर्याय माने सिद्ध भगवान, कार्य शुद्ध पर्याय माने सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। साध्य पर्याय चौथे गुणस्थान से सिद्ध तक, छायिक भाव चौथे गुणस्थान से प्रकट हो जाता है। क्यों? श्रद्धा की अपेक्षा से। छायिक सम्यक्त, छायिक श्रद्धा, अविचलित श्रद्धा, नहीं पड़ने वाली श्रद्धा, नहीं गिरने वाली श्रद्धा, वो चौथे गुणस्थान से हो सकती है, सम्यक दृष्टि को हो सकती है। तो वो छायिक, इसलिए चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक, नहीं कहां तक लिखिए, चौथे गुणस्थान से सिद्ध तक छायिक भाव रहता है, बराबर। अब आप खुद इसमें देख लो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ लो। मेरे ख्याल से तो मैंने लगभग सब बताया, और इसके प्रवचन तो बहुत किए जा सकते हैं। यदि हम कारण कार्य ही पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, तो वो तो सब हो गया। अब इसमें मुझे बताना है, अंतिम कॉलम देखिए, नए का विषय एवं हे उपाधिपना। चलो 7 तत्व और देख लेते हैं। 7 तत्व चार्ट में देखिए जरा, 7 तत्व मिला राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 चौथा कॉलम है। 7 तत्व में देखो, पारिणामिक भाव ये जीव है, और कर्म की अवस्था के नीचे लिखा है अजीब, ये अजीब तत्व है। कर्म की अवस्था क्या है? अजीब है, पहला कॉलम। और 7 तत्व में नीचे लिखा है वो जीव। अब इसके नीचे औदिक भाव में देखिए आश्रय बंध, माने 5 भाव में 7 तत्व घटा रहे हैं अपन, आश्रय बंध। और इसके नीचे देखिए उपसम भाव में संबंध निर्जरा, और छायसमिक भाव में भी संबंध निर्जरा,
और 6 भाव में मोक्ष, 7 तत्व आ गए इसमें। अच्छा, अब आगे आ जाओ। समस्त जीवों की संख्या देखिए। अब जीवों की संख्या, पारिणामिक भाव वाले जीव विश्व में सबसे अधिक 100%, क्योंकि समस्त जीव अक्षय अनंत जीव राशि। अक्षय अनंत माने जो कभी खत्म होने वाली नहीं, अनंत काल तक मोक्ष जाएं तो भी खत्म नहीं हो, इसका नाम अक्षय अनंत। क्या कह रहे? इसलिए वो प्रश्न झूठा है आपका कि सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे। अनंत काल तक मोक्ष होते रहेंगे तो भी जीव खत्म नहीं होंगे, इसका नाम अक्षय अनंत। अक्षय, अक्षय माने कभी क्षय ना हो। और जिन्हें मोक्ष जाना हो भी इस भरोसे मत बैठना कि कभी ना कभी तो नंबर लग ही जाएगा, क्रमबद्ध में। धोखे में मत रहना। 3 लोग को समुद्र बनाओ और उसमें सुई की एक नोक डालो, नोक, सबसे बारीक सुई की नोक, सबसे बारीक। उस नोक पर जितना पानी आएगा इतने 3 काल के सिद्ध हैं, बाकी सब संसारी जीव हैं। चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको कि भव्य भव्य की चिंता नहीं करो। यदि आप भव्य भी हुए, भव्य भी, तो भव्य राशि भी अक्षय अनंत रहेगी संसार में। धोखे में मत रहना। इसलिए जल्दी से पारिणामिक भाव देखो ताकि अपना जल्दी काम निपट जाए। और कभी इनकी टेंशन करना नहीं। उदय उपसम 6 क्षयोपसम। क्षयोपसम माने क्षयोपसमिक ज्ञान की बहुत टेंशन करता है जी, हमारा क्षयोपसम कम है, हमारा क्षयोपसम कम है, हे भगवान कैसे बढ़ाऊं। क्षयोपसम में नहीं बढ़ाना अपने को, जितना है उतने में इससे भिन्न देखो। बस जितना है उतने से भिन्न देखो। पॉइंट समझ में आया कुछ? माने 4 भावों की टेंशन नहीं करना। पारिणामिक भाव देखो फिर से। मोक्ष जाने वाले जीव कितने हैं? 3 काल के सिद्ध कितने हैं? 3 लोग के समुद्र बना करके जितनी जीव राशि है पानी से खचाखच भरी है जीव राशि, उसमें सुई की नोक पर जितने जीव आएंगे वो 3 काल के सिद्ध। इसमें 2 बातें कह देता हूँ। एक तो ये कही थी कि बहुत कम जीवों को जाना है, इसलिए अपना नंबर लगा लो। दूसरी बात कि यदि जिनवाणी सुनने वालों में से भी किसी को समझ में नहीं आए, ऊधम मचाएं, झगड़ा करें, उन पर टेंशन नहीं करो। हो सकता है वो संसार सागर के हों, कोई विरोध करे, झगड़ा करे, ऊधम करे, कुछ भी करे, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ो। माने कसाई करने वालों पर कसाई नहीं करना। क्या कह रही सुरेश भाई? क्या कहा? कसाई करने वालों पे कसाई नहीं करना। क्यों? जैसे ऐसी बात हो गई कि कोई पानी में स्लिप हो गया और उसे पकड़ने के चक्कर में अपन स्लिप हो गए। अपने को स्लिप नहीं होना भैया, अपना काम करना बिल्कुल किसी भी कीमत पर। चाहे पत्नी को धर्म करना हो नहीं करना हो, पति को करना हो नहीं करना हो, दुनिया को करना हो नहीं करना हो, कोई के चक्कर में माथा नहीं मारना। जितनी करुणा आए उतना बताना और उस करुणा को अधिक भाव समझना, धर्म नहीं। क्या कह रही? फिर से बोलता हूं, करुणा को मोह का भाव कहा है, करुणा को चारित्र मोह कहा है। चारित्र मोह माने चारित्र का विकार, चारित्र नहीं, धर्म नहीं, चारित्र का विकार। दया का भाव क्या है? करुणा का भाव क्या है? चारित्र का विकार है, चारित्र का वायरस है। वायरस समझते हैं? चारित्र को खा जाता है वो। चक्कर में नहीं पड़ना। जितनी करुणा आए उसे अधिक भाव जान करके उससे भिन्न देखना। माने करुणा के अनुसार प्लान बना के दुनिया में नहीं झोंक देना अपना टाइम। क्या कहा? करुणा के अनुसार प्लान बना के अपना टाइम दुनिया में नहीं झोंकना। पहली कोशिश करो पारिणामिक भाव देखो, और यदि कोई करुणा आती है उसके अनुसार काम करो तो उससे भिन्न देखो। और उससे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि करुणा औदिक भाव है, औपसमिक भाव। बहुत अच्छा, आगे चलो। ये सब पे 1 घंटे का प्रवचन चाहिए कायदे से। आज मैं 10 घंटे का प्रवचन 1 घंटे में कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई टाइम नहीं बचा, आज अंतिम दिन है इसका। आगे देखो, आप क्या पढ़ रहे थे बहन? सारे संसारी जीव अनंत मिल गया औदिक भाव में। अब नीचे औपसमिक में देखो, धर्म की शुरुआत वाले जीव सबसे कम जीव हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे कम जीव धर्म की शुरुआत करने वाले। संख्यात और असंख्यात 2 शब्द हैं, संख्यात और असंख्यात। असंख्यात क्यों कह दिया इसमें? क्योंकि इसमें चारों गति के जीव ले लिए। मनुष्यों में तो संख्यात ही हैं, संख्यात ही हैं।
औपसमिक संयुक्त वाले ऐसे ऐसे गिन लो, ऐसे ऐसे ऐसे, सबसे कम ऐसे गिन लो उंगलियों पे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो तो चारों गति के जीव लिए ना, इसलिए औपसमिक भाव वाले संख्यात और असंख्यात। इसके नीचे देखो छायिक भाव, छद्मस्थ जीव अनंत, छद्मस्थ जीव तो अनंत है, छायिक भाव से अनंत गुना। क्यों? दुनिया के जितने जीव हैं वो सब छायिक भाव वाले, और छायिक भाव वाले सिद्ध हैं और अनंत हैं, और छायिक समकिति है, तो उससे अनंत गुने जीव क्षय संभाव वाले। कैलकुलेट कर लेना, आगे चलो। छायिक समकिति, छायिक चारित्री, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये अनंत हैं। औपसमिक भाव से अनंत गुने हैं। देखो औपसमिक भाव वाले जीव सबसे कम होंगे और छायिक भाव वाले उससे अनंत गुने हैं। क्यों औपसमिक भाव वाले कम क्यों? 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, तो ऐसे 1 सेकंड वाले जीव हमेशा ही कम रहेंगे। इनकी तो गिनती भी लिखी मिल जाएगी गुणस्थान में, गुणस्थान में बहुत कम संख्या है, लोअर सबसे कम संख्या है। टेंशन नहीं करो, ये सब में अपन कहीं नहीं है। अपन तो देखो जिन्हें नहीं समझ में आया आज का प्रवचन, मुझे मालूम है इन्फॉर्मेटिव नहीं आज, तो हो सकता है याद हो जाए, नहीं हो, समझ में आए नहीं आए, कोई टेंशन नहीं। अपन तो इतना तो याद रहेगा। लड़की को लड़का कौन सा ये याद रहना चाहिए, उसकी हेल्थ का साइज कितना है, वजन कितना है, बाल कितने हैं, ये इसका वजन कितना है, होंठ का साइज कितना है, नाक का कितना है, चूल्हे में जाए। लड़के को याद रखना ये लड़का अपना है, बस अपना है मतलब लड़का नहीं, पति। इतना याद रहना चाहिए कि ये हमारे साथ रहेगा तो जिंदगी भर का इलाज कराएगा, इसलिए उपादेय है। जिंदगी भर इलाज कराएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा, खिलाएगा पिलाएगा, सारी गिफ्ट लाएगा, बच्चों के लिए भी सारा फाइनेंस यही करेगा, माने ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए उसको पहचान लेना, उसका संग नहीं छोड़ना, मरते दम तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे एक पारिणामिक भाव याद रखना। ये 4 में तो बहुत आफते हैं, जाने कितनी कितनी संख्या, कितने कितने गणित हैं उनके, लेकिन वो अपना काम तो इधर से हो जाएगा। आगे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, आगे चलो। अब आगे क्या, चलो टाइम तो हो ही गया। तो अब इसमें नया वाला चैप्टर और हे उपाधि की चीज रह गई है। तो पारिणामिक भाव आश्रय करने योग सर्वथा उपाधि, पक्की बात है। औदैहिक भाव तो अब इसमें मुझे पढ़ाई कराने की जरूरत है, लेकिन मैंने करा दी सब। कोई सा भी औदैहिक भाव हे है, बस 13वें गुणस्थान का औदैहिक भाव भी हे। स्वर्ग आदि के मिलते हैं बे, सब भी हे। राग आदि उत्पन्न होते हैं बे, सब भी हे। पूजा पाठ का भाव है वो औदैहिक भाव है, औपसमिक भाव नहीं है। पूजा पाठ का भाव भी हे, स्वाध्याय करने का भाव भी हे। एक गड़बड़ नहीं करना। अभी इसके सामने कह रहे हैं हम, जे भी खा गए और जे भी खा गए तो मर गए, माने इसके सामने कह रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम है, मेरी ये 2 लाइनें पकड़ पकड़ के लोग कहेंगे पंडित जी ने तो कहा था पूजा पाठ का भाव हे माने श्रद्धा में, हे माने श्रद्धा में। मैंने सब पढ़ा दिया भैया, अकाउंट खोले थे 4, हाँ याद रखना। चलो आगे। छायिक भाव प्रकट करने योग उपाधि, सर्वथा प्रकट करने योग, लिखा है सब, पढ़ लेना आप। और छायसमिक भाव प्रकट होता है लेकिन छूटता है बाद में, इसलिए केवल प्रकट करने योग उपाधि, बस ये सब मिल जाएगा आपको, बराबर। अब चलो, अब नए रहेगा केवल इसमें। तो नए का काम मैं दीपक जी को सौंप देता हूँ। दीपक जी को मैंने बता दिए हैं, मैंने उनको मालूम है ये सब नए, तो आप उनसे नए पढ़ लेना। तो मैं आज समय से छोड़ देता हूँ, और नहीं तो फिर अब यहाँ से आधा घंटा कम से कम और लगेगा। तब मैं आपको अब वो नए चक्र पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। नए चक्र वैसे है बहुत सिंपल। कर्म अपने से भिन्न है, शरीर अपने से भिन्न है, मोह राग देश आदि भाव भिन्न है। ढूंढना कहाँ कहाँ भिन्न है? नहीं है तो कल सुबह, लेकिन कल मुझे नए वो न्याय मंदिर पढ़ाना है सुबह। अब न्याय मंदिर के 2 पीरियड में सुबह लूँगा 1.5 घंटे के, 1-1 घंटे का कोशिश करूँगा, 1-1 घंटे का। तो इस तरह से ये मेरा पूरा हुआ। और बाकी आप ढूंढना, जिन वाणी पढ़ ली ना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं समझ में आए तो आप अलग से पूछ लेना, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब 10-15 मिनट में एक आध बार दे दूंगा। और नए चक्र बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं इसमें नए चक्र। फिर भी आप नहीं मानोगे तो मैं 15 मिनट में कल
बता दूंगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय।